आखिर घरों में लगे हुए एसी में ब्लास्ट क्यों हो रहा है, धमाके क्यों हो रहे हैं, एसी में आग क्यों लग रही है? क्या R32 जो गैस है वो इतनी खतरनाक है जो घर में इस्तेमाल होने वाले एसी में लगती है और जो एसी ब्लास्ट हो जाते हैं? क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट हाजिर खिदमत। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। इस गर्मी के शदीद हब्स वाले मौसम में अगर आप लोग घरों में एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो ये खबर आप तक लाजमी पहुंच चुकी होगी कि घर में जितने भी एसी हैं वो फट रहे हैं, उनमें धमाका हो रहा है, उसमें जो R32 गैस इस्तेमाल हो रही है वो इंसानी जो ज़िंदगी होती हैं उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आखिर ये मामला क्या है? क्या ये बात हकीकत है या सिर्फ ये झूठ है जो सोशल मीडिया पर इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रही है? मैं इस टाइम लाहौर की जो मजंग में आबिद मार्केट है, एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर्स की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है इस मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम सुहेब भाई मौजूद हैं। एसी का काम कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, ये जो घरों में जो एसी हैं उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, गैस की लीकेज है, इसकी वजह क्या है? सुहेब भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सोशल मीडिया पे बेस्ट चल रही है आजकल, टीवी चैनल सोशल मीडिया पे जो घर में एसी यूज़ होते हैं, एयर कंडीशन यूज़ होते हैं, उसमें कोई R32 नामी गैस है, उससे ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, वजह क्या है? वजह बहुत देखें, धमाके जो है ना, ब्लास्ट जो हो रहे हैं, इसमें अभी तक कोई अथेंटिक रीज़न नहीं किसी के पास आई कि ये ब्लास्ट हुआ किस वजह से। बस वो क्या साराइयों पे ही होता है कि जी ये मसला आ गया, ये मसला। इस्लामाबाद में तो हुए एसी फटे हैं। बिल्कुल हुए हैं। इसमें देखें कंपनी की क्वालिटियों को, नाकस क्वालिटियों की ही वजह है। इसमें देखें फैसलाबाद में हुआ है पिछले महीने में, इधर लाहौर में लाहौर में भी हुआ है, कराची में भी हुआ है। घरों में बच्चे, फैमिलीज, लेडीज होती हैं, खवातीन होती हैं जो घरों में या स्कूल्स में भी लगे होते हैं, तो ये तो फिर बड़ा ख़तरनाक हो गया। देखें ख़तरनाक हो गया, लेकिन आगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी ये गैसें हैं। देखें आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जिद्दत आ रही है दौर में, तो उस हिसाब से तो गैसें चेंज हो रही हैं। फ्रेंडली गैस है ये। तो मकसद ये है कि कंपनियों ने क्वालिटियाँ कम कर दी हैं। जो हमारे, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, वेपोरेटर बोलते हैं, कंप्रेसर की गेजें बोलते हैं, सब में नॉकिश क्वालिटी आ गई है। ठीक है ना। एक चीज़ हम जितने भी घरों में एसी फट रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदार जितने भी हमारे कंपनी एसी बेच रही हैं वो हैं। देखें उसमें कंपनी की भी गलती है ज़्यादा। देखें जो अब एक डब्बा पे एक नया एसी लग रहा है, हफ्ता एक चलने के बाद उसमें को आ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो ना कि उसमें देखें घर वालों की कोई गलती है, देखें वो टेक्नीशियन की भी हो सकती है और सबसे पहले कंपनी की क्वालिटी की भी गलती है। तो अगर मिसाल है मैं कोई मार्केट से नया एसी लेता हूँ या यूज़, तो R32 की बजाय मैं उसमें गैस चेंज करवा सकता हूँ? इसमें कंप्रेसर में ऑप्शन होती है, हायर ने भी दी थी ऑप्शन। ठीक है ना। जो होती है ना R32 वाला, इसमें ऑप्शन होती है कि आप उसमें वैक्यूम करके उसको 410 में कन्वर्ट करते हैं। उसके कंप्रेसर के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि R410 और R32 गैस है, वो भी खतरनाक है या वो इससे सेफ है? नहीं, 410 तो पिछले कई सालों से चल रही है। 32 नंबर तो चलें, ये 2-3 साल से इसने अब अरूज पकड़ा है। 410 तो इससे पहले से, जब से इन्वर्टर शुरू हुआ है, उसमें सिंपल में भी 410 आ गई और इन्वर्टर में भी 410 आ गई है। ठीक है ना। इसके बचाव के लिए लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को, बच्चों को, फैमिलीज़ को जो इस टाइम टेंशन में का शिकार हैं, एसी नहीं चला रहे डरते? देखें एहतियात एसी अब हर एक के साथ तो ये वाक़या नहीं हुआ। अब R32 पिछले 2-3 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने भी इसे अल्हम्दुलिल्लाह सेल किए हैं, फिट भी किए हैं, रिपेयर भी किए हैं। बस ये एक देखें, ये सबसे पहले तो हमारी टेक्नीशियन हजरात से रिक्वेस्ट है कि वो अपने फॉल्ट को चेक करें कि वो एक एसी फिट, नया एसी फिट कर रहे हैं, उसमें कोई पाइप बैंड या कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से ये एसी मसला आ जाए। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे जो हमारे जो लोग देखें 1.5 से 2 लाख रुपए का एसी ख़रीद लेते हैं, 2 लाख रुपए तक का इस वक्त एसियों की कीमत है। उनको भी चाहिए कि वो किसी अच्छे अथेंटिक बंदे से एसी इंस्टॉल करवाएं और अपनी तसल्ली करवाएं कि गैस लीकेज हर चीज़ की तसल्ली हो। और दूसरे नंबर पे कंपनियों से रिक्वेस्ट है, जो भी कंपनी R32 में एसी बना रही हैं या उनके बन के अब मार्केटों में चल रहे हैं, फिट हो रहे हैं, वो अपनी क्वालिटी को चेक करें। देखें नए एसी होते हैं जो अभी 5 माह भी नहीं चलते, 4 माह भी नहीं चलते, उनके आउटडोर लीक हो जाते हैं, इंडोर लीक हो जाते हैं। वो क्वालिटियाँ चेक करें। इतनी जल्दी एक कंप्रेसर, इतनी मोटी गेज होती है उसकी। ब्लास्ट होता है सुहेब भाई, इंडोर में होता है कि आउटडोर में होता है? किसी में भी हो सकता है जी।
देखें क्वालिटी के कंप्रेसर भी ब्लास्ट हो सकता है। आउटडोर हो तो थोड़ा मेरा ख्याल है सेव हो जाता है बंदा, क्योंकि वो घर से बाहर लगा होता बिल्कुल, है। वो इंडोर में हो तो वो मसला है कि वो रूम में हो। वो आग पकड़ेगा जी, वो अंदर जो भी आपको नुकसान देगा। देखें इंडोर का जो ब्लास्ट है, या इंडोर में आग लग गई या गैस लीक की वजह से आग लग गई, वो तो आपके कमरे का नुकसान है ना, आपका जानी नुकसान है। तो ये चाहिए कि अच्छी मियार का एसी खरीदें हाँ और टेक्नीशियन जिससे वो फिटिंग करवा रहे हैं वो कारीगर बंदा हो, अनाड़ी से नहीं। देखें आप 2 लाख रुपए का यूनिट खरीद रहे हैं, 2 लाख रुपए वाले यूनिट को आप कह रहे हैं कि जी वो 1000 रुपये वाला हमारे टेक्नीशियन जो है हमें 1000-1500 वाला चाहिए। वो 1000-1500 वाला जो अब आपका नुकसान करेगा तो वो लाखों में नुकसान, डेफिनेटली गैस लीकेज होगी। और कंपनियों को एंड पे जो कंपनियों के फॉल्ट है ना, वो कंपनियों के फॉल्ट, वो क्वालिटी चेक, अपनी क्वालिटी, अब क्वालिटी देखें नाकस आ गई है, कंप्रेसर फट रहे हैं, क्वालिटी में बड़े मसले आ गए हैं। कंपनी अपनी क्वालिटी को भी चेक करे ना जी, कि जो एक नया एसी आप सेल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को भी चेक करें। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी आबिद मार्केट मजंग में, लाहौर में। सुहेब भाई मेरे साथ मौजूद थे, माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस है इनको, 20-25 साल से एसी का काम करें। इनका कहना था कि सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जितनी भी फैमिलीज़ घरों में एसी लगवाती हैं, कोई 1.5-2 लाख का यूनिट ख़रीदते हैं, किसी अनाड़ी बंदे से उसकी फिटिंग ना करवाएं, किसी प्रोफेशनल कारीगर, प्रोफेशनल बंदे से लगवाया जाए जिसको उस काम में महारत हो, एक्सपीरियंस हो, ताकि जो गैस की लीकेज है उससे बचा जा सके। और आपने एसी जब ख़रीदना है तो कोशिश करना है किसी अच्छे ब्रांड और किसी अच्छे कंपनी का जो है वो बाय करना। और हुकूमत को भी चाहिए कि जितनी भी हमारे पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जो एयर कंडीशन बना रही हैं, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि उनका मेयार, उनकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकें। तो R32 के हवाले से जितनी भी मालूमात थी हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की। हमजा भट्ट को और कैमरामैन नुमान इजाज़त को इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान खबर TV। अल्लाह हाफ़िज़।